तो ये दोस्तों, माई सेल्फ अजीत एंड हम आ गए हैं क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके, ठीक है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है दोस्तों, तो त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या कर लें कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है ये जान लें। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का मतलब ये होता है कि इसको त्रिकोणमिति लिखा जाता है, त्रिकोण मिति। ठीक है, यही है हमारा त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति ये है। इसको क्या किया गया है, अब इसका अर्थ जान ले कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो क्या, त्रि प्लस कोण प्लस क्या, मिति, मिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। तो त्रि का मतलब होता है, जैसे कि क्या करते हैं हम संस्कृत भाषा में क्या पढ़ते हैं, जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय। तृतीय का मतलब तीन, मतलब क्या है, तीन। ठीक है, तीन। कोण का मतलब होता है एंगल। ठीक, तो कोण को कोड़ी रहने देते हैं, कोण। ठीक है, त्रिकोण। कोण जिसे क्या कहते हैं, किसी चतुर्भुज का, त्रिभुज, सॉरी, चतुर्भुज का, इसको क्या कहते हैं, कोण। त्रिभुज का क्या हो जाता है, ये कोण हो जाता है। ठीक है, तो कोण इसे कहते हैं। और मिति का मतलब होता है माप। ठीक है, माप। तो इस चीज से क्या, त्रिकोण मिति से क्या बना, तीन कोण का माप। ठीक है, मतलब तीन कोणों का माप। और क्या होता है दोस्तों, और त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री। अब इसे क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको ऐसे खंड करेंगे तो इसे क्या होगा, इसका अलग है, अगल अलग मान आएगा। क्या, इसको क्या करते हैं, ट्रिग्नो और मेट्री में ऐसे चेंज करेंगे। तो ग्रीक भाषा में इसका क्या आ जाएगा, ट्री का मतलब तीन। ठीक है, तीन। और ग्नो, गुणों का मतलब हो जाएगा क्या, गुणों का मतलब हो जाएगा हमारा, ग्रीक भाषा में गुणों को क्या कहते हैं, भुजा। ठीक है, भुजा। और मेट्री का मतलब हो जाता है हमारा, मेट्री का मतलब ग्रीक भाषा में क्या होता है कि माप। ठीक है, तो क्या होता है, त्रिकोणमिति से क्या निकला, तीन कोणों का माप। ठीक है, और क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी इंग्लिश क्या, इसका मतलब क्या हो गया, तीन भुजाओं का माप। ठीक है, तो इससे क्या, अब इससे हम लोगों को थोड़ा थोड़ा क्या हो गया होगा, पता हो गया होगा कि इसमें क्या है, तीन कोणों का माप और तीन भुजाओं का माप। ठीक है, ये कर रहे हैं। तो तीन कोण और तीन भुजा से हम लोग क्या, क्या तीन भुजा से हम लोग क्या, ये आयत बना सकते हैं। ये तो क्या, कितनी भुजाएं हो गई, एक दो तीन चार, ये तो चार भुजाएं हो गई। अब हम क्या करेंगे, तो तीन तीन कोण और तीन भुजा ऐसा क्या होएगा, तो तीन कोण और तीन भुजा में क्या आता है, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज, जिसका नाम ही त्रिभुज, मतलब त्रिभुज तीन भुजाओं वाला। ठीक, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तो ये क्या बन गई, तीन भुजा बन गई। ठीक, अब हमें ये देखना है कि इसके तीन कोण बनते हैं क्या, बिल्कुल। क्या, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा। तो आ गई दोस्तों क्या, तीन कोण तीन भुजाएं। ठीक है, तो आगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम त्रिभुज, इस चैप्टर में हमें क्या करना है, त्रिभुज के क्वेश्चन आएंगे। अब कोई भी, अब एक पर्टिकुलर हमें क्या करना है, एक त्रिभुज होता है जिसके बारे में पढ़ना है। अब ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा, एर अगर नथु कह रहा है ना, कोई भी त्रिभुज थोड़ी ना हम ऐसे ऐसे बना देंगे, कैसे भी नहीं। क्या होगा इसमें, बेसिक बोल दिया है, सबसे पहले क्या कह दिया है कि समकोण की बात कर रहा है। इस चैप्टर में जितना भी है ये सिर्फ समकोण की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो समकोण क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए कुछ, क्योंकि कोई भी क्या है कि हमें क्या है, ऐसे होती हैं सीढ़ियां, मान लीजिए, सॉरी, सीढ़ी, सीढ़ी मत मानिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, बेसिक्स को जानना पड़ता है। ठीक है, बेसिक। तो हम ऐसे 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 बढ़ते जाते हैं, तब क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, बेसिक सीखेंगे। ठीक है, फिर चलेंगे क्या, बेसिक हमारा खत्म हो गया, इसका मतलब लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन भी कर लेंगे। चलिए
तो सबसे पहले कुछ बेसिक हो जाए। तो इसमें इसका मतलब आपने जान लिया क्या, तीन कोण तीन भुजाएं, ठीक है। तो इस चैप्टर से हमें यही समझ आया कि तीन कोण और तीन भुजाएं, और इसमें बात कर रहा है किसकी, समकोण की बात कर रहा है। तो दोस्तों मैं आप सभी को क्या बता दूं, समकोण बता दूं कि समकोण क्या होता है। समकोण, समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होता है, क्या, समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक। जिसकी क्या हो, समकोण त्रिभुज में जिसकी क्या हो, एक भुजा क्या हो 90 डिग्री की हो, ठीक, 90 डिग्री की, ठीक, और दूसरी भुजा क्या हो न्यून कोण, ठीक, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है। और न्यून कोण में आप सभी को बता दूं कि जो क्या होता है 45 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अब आप ये समझेंगे कि 90 डिग्री ये हो गया, न्यून कोण का मतलब 45 डिग्री हो गया, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको जोड़ेंगे हम लोग तो क्या आएगा हमारा 135 डिग्री, और एक त्रिभुज क्या होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक, 180 डिग्री। तो 135 में से 180 निकाल दिया, इसका मतलब 45 बचा, तो 45 डिग्री का ये भी तो हुआ। तो इसको भी हम लोग न्यून कोण मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। क्यों, ऐसे हमें क्या क्वेश्चन में भी पूछेगा, हो सकेगा कि हमें क्या कर दे, जैसे इसका नामकरण कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए बी क्या है हमारा समकोण है, ये हो जाएगा सी ए। तो उस एंगल से क्या कहेगा कि अगर मानेगा ए को न्यून कोण, ठीक है, इस एंगल को न्यून कोण मानेगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारा तो न्यून को जो न्यून कोण माना रहेगा उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक, लंब, ठीक है। और इसके ये हम लोग मान लेंगे इस कोण को क्या, न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण, न्यून कोण मान लेंगे, ठीक है, न्यून कोण मान लेंगे, ठीक है। तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक। और ये क्या हो जाएगी, ये उसके नीचे की मतलब सामने की नीचे की भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ठीक। ये होगा आधार, आधार हो जाएगी, मतलब न्यून कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, और उसके नीचे की भुजा जो बेस पे रहेगी वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, जो, और ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण। तो दोस्तों कर्ण भैया बोलते हैं कि तुम लोग अपने में झगड़ा करो, इसको क्या करो, तुम इसे न्यून कोण मानो या इसे न्यून कोण मानो, ये अपने हिसाब से न्यून कोण मानेगा तो इसके सामने का ये क्या हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए हम लोग क्या मानते हैं, इसे न्यून कोण मानते हैं, ठीक, न्यून कोण मानते हैं, कोण, न्यून कोण इसे मानेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, मतलब क्या होगा, इसके सामने का ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हम लोग का लंब हो जाएगा, ठीक। सी के हिसाब से, एंगल सी के हिसाब से देखा जाए तो इसे अगर न्यून कोण मानते हैं हम लोग, तो इस हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक, आधार, आधार। लेकिन कर्ण भैया जो है, कर्ण भैया कहीं नहीं लेंगे, ठीक है, कर्ण अपने जगह ही रहेगा, बोलेगा तुम दोनों लड़ो, तुम चाहे एंगल ए से मानो चाहे एंगल सी से मानो, तुम लोग लड़ो, मैं तो अकेला अपना आराम से बैठूंगा, ठीक है। तो ऐसा, तो दोस्तों आपने क्या समझ लिया, समकोण समझ लिया, ठीक है। तो चलिए, तो समकोण समझ लिया, इसके आगे अब समकोण आ गया है तो कुछ आगे चलते हैं, ठीक। तो समकोण में मिटाता हूं, तो आपने समकोण समझ लिया, समकोण क्या होता है। तो ऐसे ही कुछ क्या आ जाते हैं इस पे, कुछ फार्मूलेस आ जाते हैं, ठीक है, फार्मूले। तो मैं एक समकोण बनाता हूं, ठीक, समकोण। अब समकोण की बात चलेगी दोस्तों, ठीक, समकोण। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो जाए क्या है, कुछ फार्मूले आते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का, ये क्या होता है, कुछ फार्मूले बताया जाएगा, उसी पे क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, उससे पहले अगर समकोण आ गया है तो एक होते हैं पाइथागोरस का थ्योरम, ठीक है। तो इसको हम लोग मानते हैं ए बी और सी, और बी क्या है हमारा, समकोण है, ठीक है, बी है हमारा क्या, समकोण। तो होता है क्या कि हमारा एक पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का मतलब, अब आप बोलेंगे सर जी फिर अंग्रेज को बीच में ला दिए हैं, सर जी कोई इंडियन का क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों क्या हुआ कि जब हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग जब गुलामी कर रहे थे तो वो लोग आजाद थे, वो लोग पढ़ लिख रहे थे,
और उस समय उस इसलिए उन सभी ने क्या किया, नई नई खोज निकाला, और उस समय क्या कर रहे थे, गुलामी कर रहे थे अंग्रेजों की। ठीक है, तो ऐसा है कि जो क्या करेगा, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। ठीक है, तो इस समय हम पढ़ेंगे और हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा, एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम। ठीक है, एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, इसका क्या होता है, सूत्र होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कर्ण। ठीक, कर्ण, ये हो जाएगा लंब ए के हिसाब से। ठीक है, लंब, और ये हो जाएगा हमारा आधार। ठीक है, आधार हो जाएगा, ये हमारा आधार हो गया। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो क्या बताता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, क्या पाइथागोरस भैया बोलते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब ये होता है हमारा, क्या है, ये फार्मूला हो जाता है। तो फार्मूला ये हो जाता है हमारा कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा कि कोण बराबर लंब प्लस आधार, मतलब क्या है कि कोण क्या है, इन दोनों के बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लगभग क्या होगा, कोण जो है इन दोनों भुजाओं के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि लंब और आधार दे दिया। ठीक है, और हमें कर्ण पूछ लेता है। चलिए ऐसा कुछ सवाल करते हैं, या तो हमें लंब नहीं देगा, इन इन दोनों को दे देगा, तो ऐसे हम लोग क्या कर देते हैं, निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मान लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि पाइथागोरस थ्योरम भूले ना। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन मान लीजिए कि ये लंब हमें दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, और आधार दे दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस हिसाब से क्या है, कर्ण पूछा है। तो जैसा कि हमें क्या है, तो इसका नामकरण कर लेते हैं। कर्ण हमारा क्या दिया है, ए सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए सी का, सॉरी, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब हमें क्या है, लंब हमें ये दिया है यानी बी सी, तो क्या हो जाएगा, ये बी सी का स्क्वायर। ठीक, प्लस आधार क्या दिया है, आधार हमारा है ए बी। ठीक, तो ए बी का स्क्वायर। तो इसमें क्वेश्चन दे दिया हमें, क्या है, 7 सेंटीमीटर आधार है और 5 सेंटीमीटर लंब है। मतलब इसका मतलब क्या है, बीसी क्या है 5 सेंटीमीटर, ए बी क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, बीसी कितना दिया हमें, बीसी ए सी तो दिया नहीं है, कर्ण यानी पूछ दिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो बीसी का मान क्या है हमारा, बीसी का मान है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी क्या दिया है, ए बी हमारा है 7 सेंटीमीटर, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, 5 का स्क्वायर हमारा होता है, तो 5 का 2 बार गुणा, मतलब 5 × 5। या तो आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि याद हमें क्या होना चाहिए, हमें 1 से 30 तक वर्ग याद होना चाहिए, क्योंकि अब इतने बड़े हो गए, 10th में आ गए, अगर 1 से 30 तक नहीं वर्ग याद होगा तो बेइज्जती हो जाएगी ना यार। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25। ठीक है, 5 का वर्ग क्या होता है, 25, प्लस 7 का क्या होता है वर्ग, 7×7 = 49। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, इसका। ठीक है, तो ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, 9 5 14 4 हासिल 1 का 2 4 6 6 1 7 हो गया। ठीक है, तो ए सी, तो ये क्या है, स्क्वायर में। ठीक है, तो ए सी बराबर स्क्वायर में है, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 74 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा ए सी का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के फार्मूले पे क्या करेंगे, ऐसे सवाल आएंगे तो हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा फार्मूला, इसे आप जरूर याद रखिए। ठीक है, फॉर्मूला ये हमारे आगे काम भी आने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह अब आ गया है क्या, चलिए मैं मिटा देता हूँ इसे। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, कुछ सूत्रों के बारे में जानेंगे, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री है दोस्तों, तो ट्रिग्नोमेट्री कभी हमारा साथ छोड़ने वाली नहीं है। 11th 12th आप ग्रेजुएशन लेवल पे चले जाएंगे तभी भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। क्यों, क्योंकि अब ये हमसे क्या हो गई, अगर मैथ के साथ है हम लोग
तो ये हमसे बन गई है, ठीक है। तो ये हमारा साथ नहीं छोड़ने वाली है, इसलिए क्या कर लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आता है क्या ट्रिग्नोमेट्री में, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। तो क्या है इसके क्या है, कुछ फार्मूले दिए हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले में क्या हो जाता है कि अगर हम क्या करें, एंगल ए से क्या करें, ये इसमें बनाते हैं फार्मूले, ठीक है। तो अगर हम लोग एंगल ए को क्या करते हैं, न्यून कोण मानते हैं, ठीक है। न्यून कोण, न्यून कोण मानेंगे हम लोग एंगल ए को, एंगल ए से क्या है, न्यून कोण अगर मानते हैं हम लोग, न्यून कोण मानेंगे, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग क्या रखना है हमें, ठीक है। तो न्यून कोण के हिसाब से क्या होता है कि ये होता है साइन बराबर होता है, साइन मतलब एंगल ए को मान रहे हैं हम लोग, इसका साइन का मतलब होता है कि लंब बटा कर्ण, ठीक, लंब बटा कर्ण ये होता है, ठीक। और कॉस के हिसाब से एंगल ए में देखेंगे क्या होता है कि सॉरी, आधार, आधार बटा कर्ण, ठीक। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। टेन का क्या होता है, टेन का होता है हमारा लंब, लंब बटा, लंब बटा होता है आधार, ठीक, आधार। तो टेन का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों कि मैंने बताया कि इसका क्या था, टेन का अपोजिट कॉट होता है, और कॉस का अपोजिट सेक होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस सेक होता है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, जो कॉट वाला है मतलब इसका अपोजिट होता है, तो टेन का लंब बटा आधार है ना, तो इसका हो जाएगा आधार बटे, आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब, ठीक है। बस, और ये क्या होता है सेक, कॉस का अपोजिट होता है, मतलब क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण है ना, बस ये क्या हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है, आधार, आधार ये हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन क्या है, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो ये क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, ये होता है मेन इसका फार्मूला, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, तो क्या करता हूँ, मिटाता हूँ मैं, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है, एंगल ए को हमने क्या माना है, न्यून कोण माना है, ठीक है, न्यून कोण माना है। तो हमने एंगल ए को न्यून कोण माना है, तो ये हमारा क्या है, लंब है, ये है आधार है, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और इसकी जो सटी हुई भुजा रहेगी वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। और कर्ण भैया तो कहीं हिलते ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका नामकरण कर देते हैं। तो लंब हमारा एंगल ए से इस कोण में क्या है, एंगल ए से लंब क्या है, तो लंब क्या है इसमें, लंब, तो लंब हमारा हो जाएगा बी सी, ठीक है, बी सी बटे कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण तो हमेशा ए सी हो जाएगा, ठीक, ए सी बराबर, इसको भी कर लेते हैं कॉस वाले को। तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या है हमारा, आधार ये 7 सेंटीमीटर बता देता हूँ, ठीक है। आधार क्या है हमारा, ए बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बटे इस कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, ए सी, ठीक। फिर क्या है, टेन का लंब बटे आधार है, ठीक है। तो लंब बटे आधार मतलब लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा बी सी, ठीक है, बी सी बटे, ये मिटा देता हूँ 5 सेंटीमीटर, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। आधार, आधार क्या है हमारा, आधार है ए बी, ए बी, ठीक है। फिर ये इसमें क्या हो जाएगा, कॉट में क्या हो जाएगा, तो आधार बटे लंब है, आधार क्या है हमारा ए बी बटे लंब क्या है बी सी, ठीक, बी सी। फिर क्या हो जाएगा, सेक क्या है, सेक कर्ण बटा आधार, ठीक है, कर्ण बटा आधार। इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है हमारा ए सी, ठीक, बट आधार क्या है हमारा, आधार है हमारा ए बी, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। कौशिक क्या है, कौशिक कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, उसमें क्या है, कर्ण क्या है, कर्ण ए सी है, मतलब ए सी बटे
लंब क्या है हमारा 20। ठीक, ऐसे हो गया हमारे क्या, ये हो गया हमारे कुछ फार्मूले। तो दोस्तों ऐसा ऐसा करना पड़ेगा हमें क्या, साइन का BC मतलब लंब बटा कर्ण, ऐसे याद करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो इसका मैं एक फार्मूला बताता हूँ आपको। ठीक, क्या होता है, फार्मूला बताता हूँ। लाल कक्का, ठीक, लाल कक्का, ये होता है एक ट्रिक है। कुछ ट्रिक बताता हूँ कैसे, क्या हो जाएगा लाल कक्का। तो L का मतलब हो जाएगा लंब, ठीक, और K का मतलब हो जाएगा कर्ण, और A का मतलब हो जाएगा आधा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला क्या आता है हमारा साइन, ठीक है। तो साइन का क्या है, साइन का पहला हो जाएगा, ठीक, साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, क्या हो जाएगा लंब कर्ण, ठीक है। क्या है, लंब कर्ण, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये याद रखेंगे ऐसे, ये हो जाएगा हमारा साइन का, ठीक, साइन। फिर क्या हो जाएगा, फिर आते हैं ऐसे हमें याद करें, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ऐसे हमें याद कर लेना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा लाल कक्का से ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। फिर चलते हैं दूसरे पे, हमारा कॉस, कॉस है भैया, कॉस है, ठीक। तो कॉस का क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, ऐसे। ये लाल कक्के से हम लोग याद करेंगे क्या, लाल कक्का से ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा कॉस का, ठीक, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। फिर क्या है, फिर क्या हो जाएगा, क्या बचा है हमारा टेन बचा है। टेन क्या हो जाएगा, टेन का ये हो जाएगा, टेन का क्या है लंब बटा आधा, ठीक है। टेन का क्या है, टेन का क्या हो जाएगा लंब बटे आधा, ऐसे, ठीक है। ऐसे याद करेंगे, क्या है साइन का क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, अरे सॉरी, हाँ लंब बटा कर्ण, और कॉस का क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टेन का क्या हो जाएगा लंब बटा आधा, ये हो गया, ठीक है। अब मुद्दा फंस रहा है हमें कॉट सेक कॉस सेक। तो जैसा कि मैंने बताया क्या है कि ये सब क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, अपोजिट अपोजिट होते हैं, ठीक है, इसके अपोजिट होते हैं। क्या होता है, टेन कॉट का होता है, कॉस सेक का होता है, साइन क्या होता है कॉसिक का होता है, ठीक है। बस इसको क्या करना है, इसको ऐसे पलट देंगे, बस इसका ये हो जाएगा। जैसे ये क्या है लंब बटा कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। बस क्या हो जाएगा अपोजिट, अपोजिट हो जाएगा, ठीक, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा, ऐसे पढ़ेंगे कर्ण बटा लंब। फिर कॉस का अपोजिट हमारा होता है क्या, कॉस का अपोजिट होता है हमारा सेक, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक यानी कर्ण बटा आधार, ठीक। फिर टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट, कॉट का क्या होता है आधार बटा लंब, मतलब आधार बटा लंब, सॉरी लंब बटा आधार होता है, सॉरी लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। बस ऐसे याद करना है हमें, अपोजिट हो गया, ऐसे क्या हो जाएंगे हमें फार्मूले मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं, क्या है अब हमारा बेसिक्स खत्म हुआ, अब चलते हैं सवाल के पीछे, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए। तो चलिए दोस्तों प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्या है हमारा, त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, एक अच्छा सा प्यारा सा त्रिभुज बनाते हैं, ठीक, ठीक। वो क्या है B समकोण है, तो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, ठीक। ये क्या हो गया हमारा, एक ABC त्रिभुज बनाए जिसका कोण B क्या है समकोण है, तो क्या आ जाएगा जो 90 डिग्री पे रहेगा वो क्या होगा B हो जाएगा हमारा, ठीक है, वो समकोण है। फिर और तो चलिए ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ये हो जाएगा C हो जाएगा, यानी ABC, यानी B क्या है हमारा समकोण। और फिर AB का मान 24 सेंटीमीटर और BC का मान 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित कुछ प्रश्न पूछे हमसे, साइन ए कॉस ए। पहले सवाल में हमने क्या दे दिया है कि साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए का मतलब कि साइन ए, ये दिया है हमारा। ए का मतलब क्या है कि न्यून कोण जो हमें मान रहा है, न्यून कोण वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या पहले में क्या करना है, इससे चल रहा है ना, कोण ए से चल रहा है।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके सामने का जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक, लंब। ठीक है, लंब हो जाएगा। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार, जो इसके नीचे रहेगा आधार, सॉरी आधार। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आधार। और कर्ण भैया तो कहीं नहीं हिलते हैं, चाहे उसको ए बदल लो चाहे बी को बदल लो। ठीक, ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए बी का मान क्या हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर। ठीक, 24 सेंटीमीटर। ठीक, और बीसी का मान, तो बीसी हमारा क्या मान हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसा क्या है कि साइन ए कॉस ए निकालने से पहले क्या दिया है हमें, साइन ए। तो साइन ए का मतलब क्या होता है, साइन ए का मतलब होता है कि हमें क्या याद करना पड़ेगा, लाल कक्का। ठीक, लाल कक्का। ठीक, कक्का, लाल कक्का था, तो सबसे पहला होता है साइन हमारा, तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण जब दे दिया, यानी क्या है, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब क्या है, लंब तो हमारा हो गया बीसी, बीसी बटे कर्ण क्या हो गया, एसी। लेकिन हमें तो एसी का मान ही नहीं दिया है, यानी कर्ण हमें बताया गया ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, याद करिए मैंने क्या बताया था, पाइथागोरस थ्योरम बताया था, जिसमें क्या हुआ था, कर्ण का मान कैसे निकालने थे, लंब का मान कैसे निकालेंगे, और आधार का मान कैसे निकालेंगे, एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज पे क्या निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। पाइथागोरस का थ्योरम का सूत्र लगाएंगे, सूत्र लिखेंगे, और क्या करेंगे, उस पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक, क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखते हैं यहाँ पे, लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, सवाल में लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इसका सूत्र हमारा एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर, यही होता है ना, आधार का स्क्वायर। तो मैंने बताया था क्या, कर्ण भैया क्या होते हैं, इन दोनों के बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या है, कर्ण क्या दिया है, तो नामकरण कर लेते हैं, कर्ण क्या है, एसी। ठीक है, तो एसी, ठीक, एसी, तो एसी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, लंब क्या दिया है हमें, लंब ये हो गया बीसी। ठीक है, तो क्या हो गया, बीसी, तो ये बीसी का स्क्वायर प्लस लगा देंगे, आधार क्या दिया है हमारा, आधार, आधार दिया है, आधार ये है हमारा ए बी। ठीक है, तो ए बी कर लेते हैं, ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक, चलिए, तो ए सी हमें पता नहीं है, तो ए सी स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। ठीक, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी का मान क्या दिया है, बी सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीस ए बी, ए बी, ए बी क्या दिया है हमारा, ए बी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक, 24 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो फिर क्या करेंगे, ए सी बराबर, ए सी का स्क्वायर बराबर, ए सी का स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग क्या होता है, 7 का वर्ग होता है हमारा 49। ठीक, प्लस 24 का वर्ग क्या होता है हमारा, दोस्तों आपको 24 का वर्ग याद करना पड़ेगा, या तो आप क्या कर सकते हैं, 24 का 2 वर्ग गुणा कर सकते हैं, जैसा कि मुझे याद है तो मैं बता देता हूँ आपको, 24 का वर्ग होता है 576। ठीक है, 24 का वर्ग हमारा क्या होता है, 576। चलिए, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 6 9 हो गया हमारा 15, हासिल एक का, 7 4 11, एक 12 को 2 हासिल एक का, और 5 1 6, क्या हो गया 625। तो दोस्तों क्या होगा, तो 625 जोड़ने पे आया। ठीक है, तो ये जब कोई भी स्क्वायर जब इधर जाता है, तो स्क्वायर में कोई संख्या होती है तो क्या हो जाती है, करड़ी में हो जाती है, बराबर के उधर जाती है, तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 625। ठीक है,
कड़ी में 625, तो कड़ी में 625 का मतलब क्या कर देंगे हम लोग, मतलब कड़ी में 600 का 25 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 बार गुणा, ठीक, 25 गुणे 25, ये क्या होता है 25 का दोस्तों वर्ग होता है, ठीक। अब क्या हो जाएगा, कड़ी हटाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, तो इस 25 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग इसे, स्क्वायर से क्या होगा, कड़ी खत्म हो जाएगी, तो मान हमारा आएगा क्या, 25, तो 25, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, AC हमें मिल गया, AC बराबर क्या मिल गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक। AC का मान मिल गया हमें, तो चलिए अब आगे चलिए सॉल्व करते हैं, है ना। तो हमें सवाल क्या पूछा है, साइन ए कॉस ए, मतलब ए को क्या मानना है हमें, न्यून कोण मानना है, ठीक है। तो साइन ए का क्या होता है, साइन 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 का फार्मूला क्या होता है, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो साइन ए का क्या होता है, तो ए के हिसाब से हमें न्यून कोण मानना है, ठीक है। तो ए के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक। तो साइन का हमें क्या होता है, लाल कक्का, ठीक है, लाल कक्का आप ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक, कभी कक्का, लाल कक्का, ठीक। तो लंब बटा कर्ण होता है, पहला साइन ही लेते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ऐसे याद करते हैं, ठीक है। तो लाल कक्का मतलब क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, तो लंब इसमें क्या दिया है, लंब क्या है, ये BC हो जाएगा, तो BC का मान क्या है, BC का मान हमारा 7 दे दिया है, ठीक, बटे कक्का मतलब के का मतलब कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण का जैसा कि हमने मान निकाल लिया AC बराबर 25, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 25, इस हिसाब से क्या हो गया, ये हो गया साइन ए का मान, ठीक है। फिर कॉस ए का देख लेते हैं, ठीक, तो कॉस कॉस ए, तो कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का, तो ये हो जाएगा कॉस कॉस, यानी कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या दिया है, आधार हमें 24 सेंटीमीटर, यानी क्या है, ए बी दे दिया है हमें 24 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 24 बटे कर्ण, कर्ण क्या दिया है हमारा, कर्ण हमने निकाल लिया, मतलब क्या हो जाएगा 25 में, ये हो गया हमारा क्या, पहले का आंसर, ठीक है। क्या पूछा, साइन ए कॉस, ठीक। अब दूसरा पूछा हमसे साइन सी, साइन अरे सॉरी साइन सी कॉस सी, मतलब क्या है, दूसरे सवाल में हमें क्या पूछा, क्या कह दिया है, सी को हमें क्या मानना है, न्यून कोण सी को मानना है ना। तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण इसमें क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में ये हो जाएगा, इसको न्यून कोण मान लेंगे, ठीक, न्यून कोण, ठीक, न्यून कोण इसे मान लेंगे, ठीक। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस हिसाब से ये हमारा हो जाएगा इसके सामने वाला, तो ये हो जाएगा हमारा लंब, ठीक, लंब, और क्या हो जाएगा, ये जो इसके नीचे वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक, आधार। सी के हिसाब से क्या हो गया, ये सामने वाला लंब हो गया, इससे जो नीचे सटा हुआ हो गया, वो क्या हो गया, आधार हो गया, और कर्ण भैया तो बदलते ही नहीं है, तो इसका मान क्या था हमारा, BC का मान 7 सेंटीमीटर ही था, ठीक। तो क्या हो गया, अब इस हिसाब से क्या बन गया, सी के हिसाब से न्यून कोण जब माना हमने, तो क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर, सॉरी सॉरी, आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, एक हिसाब से क्या था, आधार ये था, लंब ये था, क्योंकि इसके सामने। तो अब बात चल रही है किसकी, सी की बात चल रही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में सी के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो साइन का क्या होता है, साइन साइन सी के हिसाब से हमें चलना है, साइन सी का क्या हो जाएगा, तो साइन सी के हिसाब से होता है, तो वैसे जानते हैं हम लोग लाल कक्का यानी लंब बटा कर्ण होता है, तो इसके सी के हिसाब से क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, तो कर्ण का मान हमारा 25 आ गया है, ठीक, 25 सेंटीमीटर। तो लंब क्या लंब इस हिसाब से लंब क्या हो जाएगा 24, ठीक, मतलब लंब बटा कर्ण, यानी हम क्या करेंगे 24 बटे क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण का मान क्या है 25, ठीक है, ठीक, साइन सी का हो गया। फिर वैसे ही कॉस सी का देख लेते हैं दूसरे में, कॉस सी कॉस सी कॉस सी बराबर, कॉस सी का मतलब आधार बटे कर्ण, ठीक, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है हमारा, आधार सी के हिसाब से आधार हमारा क्या गया, BC हो गया, BC यानी 7 सेंटीमीटर, क्या लिख देंगे 7 बटे अम, आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है 25, 25, तो ये क्या हो गया हमारा दोस्तों, ये हो गया पहले का आंसर, ये हो गया दूसरे का आंसर। तो ऐसे क्या करना है हमें दोस्तों, करना है सवाल, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक।